बनारस, हमारा बनारस एक ऐसा शहर जहाँ आने के बाद आपको वहाँ से जाने का कभी दिल ही नहीं करता। फिर आप सोचते हो ऐसा क्या है जो आपको रोक रहा, एक प्रेमी की तरह। ऐसा लगता है कुछ तो अपना है जो छूट रहा और आप समझ ही नहीं पा रहे इसको कैसे रोक लो। कभी कभी लगता है आप सब कुछ जानते हो बनारस के बारे में, फिर दूसरे ही पल लगता है कि कुछ भी समझ नहीं पाए आप इस शहर को। बनारस में हर दूसरी गली, हर दूसरे नुक्कड़, हर दूसरे मोड़ और हर दूसरे चाय की दुकान पे कचौरी जलेबी खाते हुए नई कहानी मिल जाएगी कि चला हो मर्दवा पहलवान के लस्सियों पी लिया जाए तब जाके दिन पूरा हो। तो चलिए इसी तरह कुछ जाने अनजाने चीज़ों की कहानी सुनाते हैं आपको। कुछ गलत हो जाए तो टोकने में हिचकिचाइएगा मत आप। हेलो फ्रेंड्स, मैं तृप्ति, हका तृप्ति लक्की एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल लकी थिंग्स। बनारस आने के बाद बारी थी भगवान महाकाल का दर्शन करने का, काशी विश्वनाथ। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती से शादी के बाद माता पार्वती अपने पिता के यहाँ रहती थी और भगवान कैलाश पे रहते थे। फिर माता पार्वती ने जब जिद किया कि मुझे भी आपके साथ रहना है, तो माता पार्वती की इच्छा के लिए भगवान शिव ने काशी की धरती पे अपना लिंग स्थापित किया, जिसको अभी हम लोग विश्वनाथ देवता के नाम से पूजा करते हैं, जो काशी विश्वनाथ मंदिर की मेन शिवलिंग है। ऐसा मानते हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए काशी नगरी का निर्माण किया और वहाँ पे अपना शिवलिंग स्थापित किया, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। बनारस में 2 क्रिमेशन घाट्स हैं, हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट। चलिए आपको एक काफ़ी रहस्यमयी चीज़ दिखाते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव ने ये अग्नि की ज्वाला जलाई थी, जो कि लगभग 3500 सालों से जलती आ रही है, कभी बुझी नहीं है। और यहाँ जो भी शमशान घाट पे शव जलाने आते हैं, इसी से अग्नि लेके जाते हैं और इसीलिए आते हैं। माना जाता है यहाँ पे जलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पे रख कर देते हैं। ये कभी इनके समाज से कोई खत्म हो जाता है तो ये लकड़ी ये होता है। वहाँ तो ये आप लोग पहले से स्टोर करके रखते होंगे ना? नहीं, स्टोर में ये तो लगा नीचे दुकान है। हाँ। मतलब इनके अंदर में ये है जलाना और अग्नि देना, और ये यहीं से लेके जाया जाता हाँ, है मेन जो है। हाँ, ये है 350 साल पुराना। ना माचिस से जला हुआ है, ना पेट्रोल से, ना गैस से, कोई चीज़ नहीं। अब शिव जी यहाँ पे आए थे, इसी समय से चला आ रहा है। ये जलते ही रहता है। ये मेडिटेशन करने के लिए शिव जी ने बारा था, वही समय से चल रहा है। और यहाँ पे आदमी मेडिटेशन भी करता है, तो साधना। और इसके पीछे है वो VIP में, मतलब नेता लोग का, डॉक्टर लोग का, ये लोग का जैसा है। और नीचे बाबा शमशान का मंदिर है। अच्छा। ऊपर महाकालेश्वर का है, पीछे में मणिकर्णिका। मतलब ये जलता ही रहता है? जलता है। कितने सालों से जल रहा है? 350 साल तक जल ही रहा, क्योंकि यहाँ पे हमेशा होता रहता है। यहाँ पे एक दिन में 200-250 बॉडी आता है डेली। यहाँ तक कभी ये अग्नि ठंडा नहीं होता है, वो जो नीचे वाला अग्नि ठंडा इस मारे होता है। सुबह से सफाई होता है। कोरोना के टाइम में तो बहुत ज़्यादा हो रहा कोरोना में तो 700-800 1000 हुए तो डेली, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे ये है खासियत, कितना पानी बरसेगा उतना ही सीख जलता है। हाँ, पानी से बुझता नहीं है। और तब जून जुलाई में ये पूरा पानी में होता है, पूरा ये डूबा रहता है तो भी 1 महीना। तो ये अग्नि क्या करते हैं, लोहे का परात में पलट देते हैं, फिर ऊपर से देते हैं। ये है किनारा ऑर्डर राम है। हरिश्चंद्र घाट से फिर हम वीटी के लिए निकल गए। फिर वीटी आए
वीटी जो बीएचयू में है उसको नया वीटी बोलते हैं। यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी बहुत फेमस है। मतलब आप बनारस आए और बीएचयू का कोल्ड कॉफ़ी नहीं पिए तो क्या ही पिए, जो कि केवल 40 रुपये में देते हैं आइसक्रीम डाल के। वो इतना फेमस है कि आपका जीवन धन्य करते हैं। मतलब एक अलंकार बोल रहे हैं, लेकिन आप यही समझिए हम तो जब भी आते हैं वो पीते ही पीते हैं। बीएचयू में जो विश्वनाथ मंदिर है उसको वीटी बोलते हैं। तो आप जब कॉफ़ी शॉप से बगल से अंदर आएंगे तो ये आउटर एरिया दिखेगा मंदिर का, वहीं पे आप शूज़ रख सकते हैं और फिर अंदर जा सकते हैं। मंदिर का जो एंट्रेंस है वहाँ आपको खाने के साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट और सिल्क की साड़ियाँ, भगवान को चढ़ाने के लिए प्रसाद और फूल, सब कुछ आपको दिखेगा जो कि हाथों से बनाए हुए होते हैं। ये सालों से दुकान लगाए हुए सो है और जो भी टूरिस्ट आते हैं ज़रूरी खरीदते हैं कुछ तो भी। वीटी का जो आउटर फील्ड है उसमें सारे बीएचयू के जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं वो यहाँ आके पढ़ाई करते हैं, मस्ती करते हैं, खाते हैं, पीते हैं। और यहाँ शादियाँ भी होती हैं बीएचयू में, जो वीटी मंदिर है, इंगेजमेंट होते हैं। हम जब पढ़ाई करते थे, हम भी बीएचयू से ही पढ़े हैं, तो जब पढ़ाई करते थे तो यहाँ आके हम लोग भी बैठते थे, मस्ती करते थे और टाइम पास रहता था। जैसे क्लास ब्रेक हुआ, थोड़ा दूसरे पीरियड में गैप है तो आके इधर बैठो, कॉफ़ी पियो और फिर मंदिर का दर्शन भी करो। बीएचयू की स्थापना पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी ने 1916 में की थी। तो जब से उन्होंने बीएचयू की स्थापना की थी वो हमेशा से चाहते थे कि अंदर एक भव्य मंदिर हो, लेकिन उसकी स्थापना वो किसी महान तपस्वी से कराना चाहते थे। मालवीय जी को स्वामी कृष्णम के बारे में पता चला, जो कि काफ़ी महान तपस्वी थे। वो गंगोत्री ग्लेशियर के आगे कांडकी नाम की गुफा में वर्षों से तप कर रहे थे। उन्होंने कई तरीकों से स्वामी को मनाने का कोशिश किया, बट वो नहीं मान रहे थे। आखिरकार 4 सालों बाद जब वो माने तो 11 मार्च 1931 को स्वामी कृष्णम ने मंदिर का शिलान्यास किया। तो इस मंदिर का काम शुरू हुआ, परंतु दुर्भाग्यवश तब तक मालवीय जी नहीं रहे। मालवीय जी के निधन के बाद मंदिर के कार्यभार की जिम्मेदारी उस समय के व्यापारी जुगल किशोर बिरला ने ली। 1954 तक शिखर को छोड़कर सारे मंदिर का निर्माण हो गया था, पर 17 फरवरी 1958 को महाशिवरात्रि के दिन मंदिर के गर्भगृह में नर्मदेश्वर बाणलिंग की स्थापना हुई और भगवान विश्वनाथ की स्थापना उस मंदिर में हो गई। मंदिर के शिखर का कार्य 1966 में पूरा हुआ। तो टेक्निकली आप बोल सकते हैं कि 1958 में ही बन गया या 1966 में पूरी तरह ये मंदिर बन के पूरा हुआ। मंदिर के शिखर पर सफ़ेद संगमरमर लगा हुआ है। नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बनारस के स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है,
चाहे कचौरी जलेबी ले लो, मलाइया ले लो, लस्सी ले लो, चाय ले लो, चाट ले लो, सब कुछ। आप कभी भी आए तो ज़रूर ट्राई करें, ये मत सोचे मेरे यहाँ तो मिलता ही है। और यहाँ का समोसा चाट। फिर यहाँ से हम 80 घाट के लिए निकले। लंका से आपको डायरेक्ट ऑटो मिल जाएगा जो गोदौलिया जाता हो, 10 रुपये लेगा अगर ई रिक्शा है, नहीं तो मानिए 20 रुपये। फिर वहाँ से हम 80 घाट की आरती देखने आए, जो कि काफ़ी बड़ी और अच्छी होती है। मेन आरती सबसे बड़ी तो होती है दशाश्वमेध घाट पे, लेकिन उसके बाद 80 घाट की ही फेमस है। बनारस में बहुत सारे घाट हैं, मेनली 84 घाट है। अभी तो नए घाट, नमो घाट, खिड़किया घाट बने हैं, लेकिन बनारस का नाम वाराणसी अकबर ने रखा वरुणा घाट से 80 घाट, ये सोच के रखा, क्योंकि अकबर जब यहाँ आया बनारस, यहाँ की खूबसूरती देख के मंत्रमुग्ध हो गया। तो वाराणसी का बेसिक है कि सिटी ऑफ लाइट्स। 80 घाट पे मेरे कुछ दोस्त भी मिलने आए थे, तो वही चाय है, सेव पूरी, भेल पूरी, सिकंजी फेमस। फिर घर के लिए निकल गए। अभी बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए, जो आप देख के बोलेंगे कि बनारस में ये भी है क्या। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, देखते रहिए लकी थिंग्स। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, और आप ज़रूर देखिए, क्योंकि कभी तो आप जाएंगे ही बनारस। बनारस कोई ना जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू। तब तक बनारस की जगमगाती गलियों का नाइट व्यू करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे स्ट्रीट वेंडर्स बहुत है, काफ़ी कुछ चीप रेट में मिलता है यहाँ पे। तो आप देखें तो, लेकिन थोड़ा ध्यान से रहें। टूरिस्ट को थोड़ा ध्यान से कहीं भी जाए तो रहना पड़ता है।